इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके चहेते और प्यारे मेवों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वह बादाम जिसे आप यह सोचकर खाते हैं कि इसे खाने से आपका दिमाग तेज हो जाएगा और आपकी याददाश्त भी बढ़िया हो जाएगी, उसे फैक्ट्री में किस तरह तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि काजू को किस तरीके से बनाया जाता है। और इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि आपकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी खजूर को किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है बादाम हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। बादाम एक ऐसा मेवा है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है और इसके बहुत से फायदे भी होते हैं। कुछ लोग तो इसे दवाई की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, तो वही कुछ लोग इसे इसीलिए खाते हैं ताकि उनकी याददाश्त अच्छी रहे और उनका दिमाग तेज हो जाए। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि बादाम को कैसे तैयार किया जाता है और उनकी खेती कैसे की जाती है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले तो बादाम के पेड़ों की सीडलिंग्स यानी कि अंकुर को तैयार किया जाता है। और जब ये अंकुर 1 महीने के हो जाते हैं और इनकी लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर तक की हो जाती है तो इन्हें नर्सरी से निकालकर फील्ड में लगाया जाता है और इनकी देखभाल की जाती है। इन पेड़ों पर लगने वाले फूलों का रंग सफेद और गुलाबी कलर का होता है और यह स्प्रिंग के मौसम में ही खिलते हैं। और पेड़ लगाने के 5-6 साल के बाद इन पेड़ों पर बादाम के फल लगना शुरू हो जाते हैं। यह फल 3.5 से 6 मीटर तक लंबे होते हैं और जब आप इन्हें फोड़ोगे तो इसके अंदर आपको एडिबल नट मिलता है जिसके ऊपर हार्ड कवरिंग होता है। जब यह फल सभी पेड़ों पर अच्छी तरह से आ जाते हैं तो एक मशीन के जरिए इन्हें पेड़ों से तोड़ लिया जाता है और फिर इन्हें एक ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इसे कन्वेयर बेल्ट पर डालकर एक और रोटर में भेजा जाता है जो इन फलों में से बादाम को निकालता है और उसके बाद एक दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इन्हें आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद वर्कर्स इनका क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं और यह इंस्पेक्शन पास करने के बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2 पर आता है काजू मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। हम जिस काजू को बाजार से खरीद कर लाते हैं दरअसल वो सीधे पेड़ से तोड़ा हुआ नहीं होता, क्योंकि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है जिसे खाने से आपकी मौत हो सकती है। इसलिए काजू को प्रोसेस किए बिना बाजार में नहीं बेचा जा सकता। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि काजू की खेती और प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। बादाम की तरह ही काजू के पेड़ की भी सीडलिंग्स को तैयार किया जाता है और जब यह सीडलिंग्स 3 महीने पुरानी हो जाती है और इनकी हाइट बढ़कर 50 सेंटीमीटर की हो जाती है तो इन्हें नर्सरी से निकालकर फील्ड में लगाया जाता है और पेड़ लगाने के 3 साल बाद इन पेड़ों पर फल लगने शुरू हो जाते हैं। और जब इसका फल तैयार हो जाता है तो इन्हें पेड़ों से तोड़ लिया जाता है। और आपको बता दें कि इन फलों को तब तक नहीं तोड़ा जाता जब तक यह फल लाल और पीले रंग के ना हो जाए। इन्हें तोड़ने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो काजू के फल को तोड़कर जमीन पर गिरा देता है और फिर इन फलों को इकट्ठा करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां पर इन्हें सेका जाता है ताकि इनकी मजबूत परत को आसानी से अलग किया जा सके। और आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को दोनों ही मैन्युअली और मशीन की मदद से किया जा सकता है। मशीन वाले मेथड में वर्कर्स एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें शार्प ब्लेड लगा होता है जो कि फटाफट से काजू को उनकी मजबूत परत से अलग कर देता है। इस प्रक्रिया के बाद अगली प्रक्रिया होती है सफाई की, जो कि मैन्युअली वर्कर्स द्वारा की जाती है। और सफाई करते वक्त वर्कर्स हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। और आपको बता दें कि सफाई की इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती है। और जब इनकी क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है तो इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर वर्कर्स इनमें से खराब काजू को बाहर निकाल देते हैं और बाकी के काजुओं को बॉक्सेस में भरकर पैक कर दिया जाता है जिन्हें आगे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 3 पर आता है डेट्स प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। खजूर तो हम सब खाते हैं, मगर हम में से बहुत से कम लोग ऐसे हैं
जिन्हें यह पता है कि आखिर खजूर भी एक तरह का मेवा है। और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से खजूर की हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग की जाती है। इसमें भी सबसे पहले इनकी सीडलिंग्स यानी कि अंकुर को तैयार किया जाता है और फिर इन्हें लैम में बड़ा किया जाता है। और जब ये 6 महीने या 1 साल तक के हो जाते हैं तो इन्हें इस लैम से निकालकर रेतीले फील्ड में लगाया जाता है। और इन्हें लगाते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि इनके बीच में 1.5 मीटर का अंतर हो। पेड़ लगाने के बाद एक वाटरिंग सिस्टम तैयार किया जाता है जिसकी मदद से इन पेड़ों को टाइम टू टाइम पानी दिया जा सके। खजूर के पेड़ पर फल आने में 2 साल तक का वक्त लगता है और महज 2 साल में यह पेड़ खजूर के फल से भर जाता है। मगर दोस्तों, खजूर कई टाइप के होते हैं और हर एक टाइप के खजूर के पेड़ पर खजूर के फल आने में अलग अलग टाइम लगता है। जैसे कि मैजडूल खजूर को तैयार होने में 5 साल का समय लग जाता है। खजूर के फार्म में खजूर के पेड़ को बहुत ज्यादा ध्यान से रखा जाता है और इनकी हर छोटी छोटी जरूरतें पूरी की जाती है। इनकी हार्वेस्टिंग प्रोसेस थोड़ी अलग होती है क्योंकि इन्हें तुरंत पेड़ों से नहीं तोड़ा जाता है। इन्हें मार्केट की डिमांड के हिसाब से तोड़ा जाता है। कुछ लोग तो तभी तोड़ लेते हैं जब ये आधे पक्के होते हैं और कुछ लोग इन्हें पूरा पकने के बाद ही तोड़ते हैं और इसके बाद इन्हें बड़े बड़े कंटेनर में डालकर एक सॉर्टिंग फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां इनकी अच्छी तरीके से सॉर्टिंग यानी कि छटाई की जाती है और साथ ही साथ इनका क्वालिटी टेस्ट भी किया जाता है। और फिर वर्कर्स एक एक खजूर का वजन करते हैं और उसके बाद और दोबारा से इनका क्वालिटी टेस्ट करके इन्हें बॉक्स में भर के पैक किया जाता है और इस तरीके से आपके स्वादिष्ट और मीठे खजूर बनकर तैयार हो जाते हैं। अब आखिरी नंबर पर है किशमिश मेकिंग। दोस्तों, अगर आप भी मेवा खाते हैं और आपको मेवा खाना बहुत पसंद है तो आप जरूर किशमिश के बारे में जानते ही होंगे और आपने किशमिश खाई भी होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में किशमिश कैसे बनाई जाती है? तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में किशमिश कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि किशमिश बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है वह अंगूर होता है और इन अंगूर में बहुत से विशेष गुण भी होते हैं, जैसे कि यह जल्दी पक जाते हैं और इन्हें सूखने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता। और जब अंगूर पककर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें खेतों से तोड़कर एक समतल ट्रे पर रखा जाता है और फिर वर्कर यहाँ पर इनमें से खराब अंगूरों को छांट कर निकाल लेते हैं और उसके बाद छटे हुए अंगूरों को सुखाया जाता है। और बता दें कि अंगूरों को सूखने की प्रोसेस 7 दिन तक चलती है और जब भी अंगूर सूख जाते हैं तो इन्हें स्टोर करके रिडल मशीन स्टिक रिमूवल नाम के मशीन में डाला जाता है और इस मशीन की मदद से अंगूर में लगी लकड़ियां और टहनियां निकाल दी जाती है। इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक मशीन पर इन्हें डाला जाता है जो इन्हें अलग अलग करके काट लेता है। और आपको बता दें कि यह छटाई इनके आकार के आधार पर की जाती है और इसके बाद इन्हें एक जालीदार वाइब्रेटर पर डाला जाता है जो सूखे अंगूरों से उनके अंदर की गंदगी और रेती को निकाल देती है और फिर एडवांस मशीन का इस्तेमाल करके इनके अंदर मौजूद बीजों को निकाला जाता है और फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक प्रोडक्शन लाइन पर भेजा जाता है जहां पर वर्कर्स इन्हें इनके आकार के हिसाब से दोबारा छांट कर अलग कर लेते हैं और इस तरीके से फैक्ट्री में किशमिश बनकर तैयार हो जाती है। और फिर काम शुरू होता है इनकी पैकिंग का। आपको बता दें कि इनकी पैकिंग साधारण प्रोडक्ट की तरह नहीं की जाती। किशमिश को बॉक्स में पैक करने से पहले एक मेटल डिटेक्टर में इनकी जांच की जाती है और जांच के बाद फाइनली इन्हें बॉक्स में डालकर पैक किया जाता है और फिर इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा पसंद आई यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।